नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गुलाब के बारे में। सर्दियों का मौसम गुलाब के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इस मौसम में गुलाब की ग्रोथ भी अच्छी होती है। अगर हम अच्छे से गुलाब की केयर करते हैं, सही समय पर इसमें खाद पानी डालते हैं, तो इसमें फ्लावरिंग भी कंटिन्यू होती है और नई नई ब्रांचेस भी निकलती रहती है। मेरे कुछ फ्रेंड्स के कमेंट आए थे कि उनके गुलाब के पौधे में ग्रोथ तो अच्छी है पर कलियां नहीं बनती, और कुछ फ्रेंड्स के गुलाब में फूल तो खिलते हैं पर उनका साइज़ बहुत छोटा होता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इन्हीं सब टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसकी लोकेशन की। अगर आप चाहते हैं कि आपके गुलाब में अत्यधिक कलियां बने और फूल खिले, तो सबसे पहले आप अपने गुलाब के पौधे को ऐसी जगह रखें जहां पूरे दिन की धूप आती हो, क्योंकि सर्दियों में गुलाब के पौधे को धूप बहुत पसंद होती है। या ये कहें कि सर्दियों में गुलाब एक सन लवर प्लांट बन जाता है। ज़्यादा गर्मियों में तो हमें गुलाब को थोड़ा धूप से बचाना होता है, पर सर्दियों में गुलाब को जितनी ज़्यादा धूप मिलती है उतनी ही तेज़ी से इसकी ग्रोथ होती है और फ्लावरिंग भी कंटिन्यू होती है। तो आप इसे अगर पूरे दिन की धूप में रख सकते हैं तो बेस्ट है, वरना ऐसी जगह ज़रूर रखें जहाँ कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप आती हो। ऐसी लोकेशन में गुलाब की ग्रोथ अच्छी होगी, कलियों और फूलों का साइज़ भी बड़ा निकल कर आएगा, पौधों को धूप द्वारा भोजन बनाने में हेल्प मिलेगी। अब बात आती है हमें अपने गुलाब के पौधे में पानी कितना डालना है। कई लोग एक गलती करते हैं, वो सर्दियों में भी डेली गुलाब में पानी डाल देते हैं। गर्मियों में तो इससे कोई दिक्कत नहीं होती, पर सर्दियों में हमें अपने पौधों में तभी पानी डालना है जब मिट्टी थोड़ी ड्राई हो जाए। अत्यधिक पानी डालने से गुलाब की जड़ों में फंगस लग सकता है और जड़ों में गलन भी शुरू हो सकती है। अगर गुलाब को पर्याप्त धूप की रोशनी मिलती है तो गमले की मिट्टी 3 से 4 दिनों में थोड़ी ड्राई हो जाती है। वो समय सबसे सही होता है पानी डालने का। आपको एक बात का और ख़ास ध्यान रखना है, अगर आपका गुलाब हाइब्रिड है तो आपको समय समय पर चेक करते रहना है। अगर ग्राफ्टिंग नोड एरिया के नीचे से कोई 7 पत्तियों वाली नई ब्रांच निकल रही हो तो उसे आपको कट करके हटा देना है, क्योंकि वो जंगली गुलाब की ब्रांच होती है। अगर आप उसे कट करके नहीं हटाते हैं तो आपका हाइब्रिड गुलाब पूरी तरह से ख़राब होना शुरू हो जाता है, इसलिए आपको उसे हटा देना है। अब बात करते हैं सॉइल मीडिया की। अब कुछ लोग क्या करते हैं, वो नर्सरी से नया पौधा लेकर आते हैं और उसे सीधा नॉर्मल मिट्टी में लगा देते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि कुछ दिनों बाद उनके पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और फ्लावरिंग बिल्कुल बंद हो जाती है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। गुलाब के पौधों में फूलों का ना आना, इसकी एक मुख्य वजह ये भी होती है। तो आप जब भी गमले में पौधा लगाते हैं तो उसकी मिट्टी बिल्कुल वेल ड्रेन तैयार करें। इसके लिए आपको 60% गार्डन सॉइल लेनी है, 30% आपको कंपोस्ट लेना है, जैसे पुराने गोबर की खाद जो करीब 1.5 से 2 साल पुरानी हो, या फिर आप लीव कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही आपको 10% रिवर सैंड लेना है। अगर रिवर सैंड ना मिले तो आप चावल के छिलकों का भी यूज़ कर सकते हैं, मात्रा बराबर ही रहेगी। इन सबको मिलाकर तैयार की गई मिट्टी बिल्कुल वेल ड्रेन होती है। उसमें ओवर वाटरिंग हो जाने पर पानी गमले में ठहरता नहीं है, वो ड्रेनेज होल से इजीली बाहर निकल जाता है। ऐसी वेल ड्रेन मिट्टी में पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है और फूल भी कंटिन्यू खिलते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसकी कटिंग या प्रूनिंग की। अगर आप अपने गुलाब से कंटिन्यू फ्लावरिंग चाहते हैं तो आपको मुरझा गए फूलों को कट करके हटाते रहना है। ऐसा करने से वहाँ पर नई मल्टीपल ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाती हैं और नई ब्रांचेस पर ही गुलाब के पौधे पर कलियाँ बनती हैं और फूल खिलते हैं। तो इस काम को आप निरंतर करते रहें। अब बात आती है हमें अपने गुलाब के पौधों में कौन सा खाद फर्टिलाइज़र डालना है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं या अपने सवाल पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, आप खाद फर्टिलाइज़र डालने से पहले मिट्टी की थोड़ी गुड़ाई ज़रूर करें, खासकर सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में मिट्टी कई दिनों तक गीली रहती है, जिस कारण मिट्टी में फंगस की समस्या बन सकती है। तो फ्रेंड्स, गुड़ाई करने से फंगस की समस्या भी नहीं बनेगी, मिट्टी में हवा पानी का संचार सुचारू रूप से बना रहेगा, मिट्टी हार्ड नहीं होगी, वो नरम बनी रहेगी, जिस कारण हमारे द्वारा डाला गया खाद फर्टिलाइज़र पौधे की जड़ों तक आसानी से पहुंच जाता है। मिट्टी की उपजाऊ क्षमता भी बढ़ जाती है। तो एक गुड़ाई करने से हमारे प्लांट को इतने फ़ायदे मिलते हैं। आप कोशिश करें कि खाद फर्टिलाइज़र डालने से कुछ घंटे पहले मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर करें, इससे मिट्टी थोड़ी ड्राई भी हो जाएगी। अब हमें मिट्टी में थोड़ी जगह बनानी है ताकि हम इसमें अपनी खाद डाल सकें।
मैंने एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट ली है, इसे मिट्टी में चारों तरफ डाल देना है। वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, फास्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीशियम की उच्च मात्रा होती है। पौधों के संपूर्ण विकास के लिए वर्मी कंपोस्ट अति उत्तम उर्वरक खाद मानी जाती है। अब दूसरी चीज़ हमें लेनी है 1 चम्मच सरसों खली। इसमें नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा होती है, साथ ही इसमें फास्फोरस और पोटाश की भी एक संतुलित मात्रा पाई जाती है। इसे एक ऑर्गेनिक खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। पौधों के लिए अत्यधिक पोषक तत्व सरसों खली में मौजूद होते हैं। इसके इस्तेमाल से पत्तों का कलर बिल्कुल लश ग्रीन हो जाता है, फूलों के कलर में भी डार्कनेस देखने को मिलती है। अब तीसरी चीज़ जो हमें डालनी है वो है ये केले और प्याज के छिलकों से तैयार की गई खाद। हमें इसकी भी 1 चम्मच मात्रा लेनी है। आप इसे बहुत इजीली तैयार कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए केले और प्याज के छिलकों को धूप में सुखाकर मिक्सी में पीस लेना है। इसे आप स्टोर करके रख सकते हैं। इसमें पोटाश की भरपूर मात्रा होती है। प्लांट को अत्यधिक कलियां और फूल बनाने के लिए पोटाश रिच खाद फर्टिलाइजर की आवश्यकता होती है। इसके इस्तेमाल से प्लांट में पोटाश की पूर्ति होती है। प्लांट को कलियां और फूल बनाने में हेल्प मिलती है। अब चौथी चीज़ हमें लेनी है 1 चम्मच नीम खली। सर्दियों में गमले की मिट्टी जल्दी सूख नहीं पाती है, जिस कारण कई बार मिट्टी या पौधे की जड़ों में फंगस की समस्या देखने को मिलती है। ऐसे में हमारे गुलाब के पौधे खराब भी हो सकते हैं। तो नीम खली के इस्तेमाल से मिट्टी और पौधे की जड़ों में फंगस की समस्या नहीं बनेगी। साथ ही नीम खली में पौधों के लिए कई प्रकार के पोषक तत्व मौजूद होते हैं। इसे मिट्टी में कीटनाशक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। अब हमें एक चीज़ और डालनी है, वो है यूज्ड चाय पत्ती। हमें इसकी 1 मुट्ठी मात्रा लेनी है। चाय बनाने के बाद जो चाय पत्ती बच जाती है उसे अच्छे से धोकर धूप में सुखा लें, फिर उसे आप एक खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप फ्रेश चाय पत्ती लेना चाहते हैं तो उसकी 1 से 2 चम्मच मात्रा आप ले सकते हैं। चाय पत्ती में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की भरपूर मात्रा होती है। साथ ही ये मिट्टी को एसिडिक बनाती है और गुलाब को एसिडिक सॉइल बहुत पसंद होती है। गुलाब पर इसका बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलता है। हमें अब इन सबको मिट्टी से कवर कर देना है। आप इस प्रोसेस को 15 दिनों बाद दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। जो हमने 5 खाद मिट्टी में डाली है, इन सबके मिश्रण से एक पावरफुल सुपर मिक्स खाद बनकर तैयार होती है। इसके इस्तेमाल से गुलाब की ग्रोथ और फ्लावरिंग पूरी सर्दी कंटिन्यू होती रहेगी। साथ ही आपको कलियां व फूलों के साइज में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। सभी खाद मिट्टी में डालने के बाद आप पानी अपने हिसाब से डालें। पानी उतना ही डालें जो ड्रेनेज होल से बाहर ना आए, वरना ज़्यादातर पोषक तत्व मिट्टी से बाहर निकल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में ये सभी बातें आपसे शेयर करनी थी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय।